सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार और सामान्य परिचय राजस्थान का। वैसे तो इस टॉपिक पर वीडियो हजारों पड़ी हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि यहाँ मैं जो भी आपको समझाऊंगा वो जितना हो सके उतना डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सबको पता है डायग्राम की सहायता से हम जितनी चीज़ों को याद करते हैं वो हमें उतनी याद होती हैं। और मैं आपको कोई एक बुक में से नहीं, एक नहीं, मैं आपको काफ़ी सारी बुक में से ओनली डायग्राम जितना हो सके उतने डायग्राम की सहायता से और आपको समझाने की कोशिश करूँगा हर चीज़ को, ताकि वो आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले बात हम जिसकी कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान आखिर है कहाँ पे पूरे ग्लोब में? राजस्थान है कहाँ? सबसे पहले यह देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति जानने से पहले हमें थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जान लेना चाहिए। तो जल्दी जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार देखिए, सबसे पहले आप देख लेते हैं दो चीज़ें होती हैं ग्लोब के अंदर, एक होती है अक्षांश रेखाएं और एक होती है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, अक्षांश का ए इस प्रकार से जाता है सीधा, तो याद रखिएगा ए। अक्षांश रेखाएं कुछ इस प्रकार, यानी पृथ्वी में जो गोले में इस प्रकार से होती हैं वो अक्षांश रेखा, और देशांतर में द का ये याद रखिएगा। देखिए आप समझ गए, अक्षांश रेखा का ए इस प्रकार से होता है, ए याद रखेगा, अक्षांश रेखा इस प्रकार की होता है, और देशांतर रेखा के लिए द का जो नीचे का डंडा याद रखेगा। तो ग्लोब में इस तरह की रेखाएं अक्षांश रेखा होते हैं और इस तरह की रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। आड़ी रेखाएं अक्षांश और सीधी खड़ी हुई रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो देखिए, अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरी दर्शाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप ये सब चीज़ समझ गए होंगे। अब सिर्फ आपको समझने के लिए एक चीज़ है, वो है पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं? याद रखिएगा 179 अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी पर है। साथ ही में याद रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी कितनी है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो 1 डिग्री होता है उसकी दूरी कितनी होती है, तो वो होती है किलोमीटर में 111 किलोमीटर। ये भी नॉलेज का क्वेश्चन है, वैसे आएगा नहीं, ये अंदर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज रखिए इस बात की। यहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी काम की बात है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वह है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि भूमध्य रेखा भी कहलाते हैं। यही पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, याद रखिएगा। एक बात और, जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ती हैं, उनकी बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। यानी अक्षांश रेखाओं की शुरुआत की भूमध्य रेखा से अगर यहाँ तक की बात करें दूरी, तो वो 111 होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है 107 हो जाती है, 107 किलोमीटर समथिंग बढ़ती जाती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब आपका मेन क्वेश्चन, राजस्थान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे? 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है राजस्थान, याद रखिएगा। सीधा ही बात कर लेते हैं, विश्व में राजस्थान की अवस्थित कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी ईशान कोण में होते हैं। ये कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कोण देख लीजिए। उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं, और पूर्व दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम को आवाज़ आ रही है? बीच में आवाज़ चली गई थी। तो दक्षिण पूर्व में निश्चित कोण कहते हैं तथा उत्तर पूर्व में वायव्य कोण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, राजस्थान तीनों दिशाओं में है, उत्तर पूर्व में भी है, मतलब विश्व की स्थिति में। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो वो आइए उत्तर पूर्व में, यानी यहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए सबसे पहले 1 मिनट को, ये देखिए, ये हमारा ग्लोब हो गया, ये दिशा हो गई उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और ये हमने देशांतर रेखा खींच दी, और ये हमारी भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा, और हमारा राजस्थान है यहाँ पर। तो राजस्थान की स्थिति विश्व में कहाँ पे हो गई? उत्तर पूर्व में। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में, याद रखिएगा उत्तर पूर्व में। अब देखिए, एशिया में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो एशिया में राजस्थान की स्थिति होगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी? दक्षिण पश्चिम। ये हमारे एशिया का मैप हो गया, यहाँ पे आपको भारत दिख रहा होगा। ये सब मैं आपको डायग्राम सामने समझाने की कोशिश करूँगी, डायग्राम से आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा राजस्थान जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इतना ही याद रख लेगा, वो भी बहुत है। कोण याद नहीं रख पाए, ईशान कोण वगैरह अगर आप याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको दिशा याद रखनी है। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है एशिया के अंदर। फिर से एक बार आपको समझा दूँ, देखिए डायग्राम एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये हमारा एशिया है, ये हमारा भारत हो गया। तो एशिया में कुछ इस प्रकार से
ये हमारा भारत है, कुछ इस प्रकार से दिशाएं हैं। तो और हमारा राजस्थान इधर है, तो दक्षिण पश्चिम में। एशिया में कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। इस मैप को आप गौर से देखिए, ये हमारा भारत है और ये पीला पीला जो मैंने आपको बना दिया वो राजस्थान हो गया, और ये रेखाएं जा रही हैं, ठीक है, अक्षांश देशांतर रेखा। तो आप समझ गए होंगे एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति, तो वो तो सब आपको पता ही है। भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम, वायव्य कोण के अंदर। वायव्य कोण वगैरह अगर आप नहीं रख सकते, आप दिशा याद रख लेना, वही बहुत है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करिए तो थोड़ी सी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और डीपली जान लेते हैं कि राजस्थान में मध्य में से जो अक्षांश गुजरता है वो कितना है, तो वो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कहलाती है, और जो कि जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर कुल मिला के 6 जिलों से गुजरती है, याद रखिएगा। और दूसरी सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, यानी सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले अक्षांश रेखा वो है 25 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखिए कौन सी? 25 डिग्री अक्षांश रेखा सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली, जो कि जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां से होकर गुजरती है। 10 जिलों से गुजरने वाला अक्षांश रेखा 25 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाता है। और एक और अक्षांश रेखा जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कर्क रेखा, जो कि इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। आप सभी को याद होगा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? राजस्थान के अंदर अक्षांश रेखा कितने जिलों से गुजरती है और उसकी लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। कर्क रेखा की किसकी लंबाई? कर्क रेखा की कितनी होती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। अक्षांश रेखा की बात की तो अक्षांश रेखा की थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते हैं। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। फिर थोड़ा ऊपर चलिए तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। और उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? मकर रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा भूमध्य रेखा से, ठीक है, और भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? आर्कटिक व्रत कहते हैं 66.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को, ठीक है। और इसी प्रकार से दक्षिणी अक्षांश को 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, याद रखिएगा दक्षिण। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए इस उम्र में, ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, उत्तर आर्कटिक व्रत, और दक्षिण में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं राजस्थान के ऊपर कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार, इसके ज़िले वगैरह। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान को पढ़ने से पहले आप इस प्रकार से राजस्थान का एक मैप किसी भी बुक में हो, नहीं तो खाली मैप ले आना, मैप आपको मिल जाएंगे 2 रुपये के, और इनके ज़िलों को याद करके आप भरने की कोशिश करना। कैसे याद रखेंगे? आप राजस्थान में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिस भी ज़िले में आप पढ़ते हैं उस ज़िले को आप टारगेट बना लीजिए। जैसे मैं नागौर का हूँ तो मेरे नागौर के ऊपर में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है। ऐसे भी याद नहीं होता। जब आपने शुरुआत करी तो आप किसी भी चीज़ को जो आपको नॉलेज हो, थोड़ी बहुत आपने पढ़ा हो कि जैसलमेर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान यहाँ कर लिया, चूरू में कोई नदी नहीं है तो चूरू यहाँ पे हो गया, हनुमानगढ़ को अन्न का भंडार कहा जाता है, अन्न का भंडार ये हो गया, हनुमानगढ़ के बगल में श्रीगंगानगर हो गया। या फिर आप शुरुआत में आप एक काम करिएगा, 10 मैप लेके आएगा, 2 पंजे 10 रुपये का आ जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे कहते हैं कि मुझे मैप भरना नहीं आता बहुत कोशिशों के बाद, मैं बोलता हूँ 10 मैप भर लो आप। 3 मैप आप देख के भरो इसमें से खुद, भाई हनुमानगढ़ यहाँ, श्रीगंगानगर यहाँ, आपने भर लिया मैप में 3 मैप भर लिए। उसके बाद में चौथा मैप आप बिना देखे पढ़ो, जितने जिले आपको याद हैं वो भर दो। 5 बार ऐसे करो, 6 बार ऐसे करो, 10 बार करो, मैं बोल रहा हूँ मैप याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैप की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए अब बात करते हैं राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। तो देखिए राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट से, कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का विस्तार है। कितना? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 से 30 12, 23 से 30 12, ये हो गया अक्षांश विस्तार। देशांतर की बात करते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा अभी बताता हूँ। तो आप देख पा रहे हो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, पर राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है। तो आपको देखना होगा 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 30 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 17 मिनट, या फिर 25 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 25 मिनट, या फिर 30 डिग्री 3 मिनट से 35 डिग्री 12 मिनट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 23 3 से 30 डिग्री 12 मिनट। याद रहेगा 23 3 से 30 12, 23 3 से 30 12, इसे 5-10 बार मन ही मन में दोहराओ, याद हो जाएगा। 23 3 से 30 12, 23 3 से 30 12। अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। देखिए राजस्थान का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है। तो देखिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, या फिर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 79 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा, इनको गौर से देखिएगा। पूर्वी देशांतर ये जरूर देख लेना, काफ़ी बार इनमें भी चेंजेस कर देता है। जैसे देखा पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी देशांतर, ऐसे कर देगा तो वो गलत है। ये भी शब्दों का भी खेल याद रखिएगा। अब देखिए आप यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे, आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे 69 डिग्री 3 मिनट से था या फिर 69 डिग्री 30 मिनट से था। तो याद रखिएगा 3 मिनट से नहीं, 69 डिग्री 30 मिनट से था। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से थे, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर भी दोबारा एक बार और बोल दीजिए, राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 3 से 30 12, देशांतर विस्तार 69 30 से 78 17। याद रखिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की। तो देखिए राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर। कितने हैं? 826 किलोमीटर। ये पीला पीला की वजह से आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, मैंने गलती कर दी इस बार, अगली बार नहीं करूँगा। तो अगली उत्तर से दक्षिण में लंबाई पूछी जाए तो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम पूछी जाए तो 869 किलोमीटर है। कितनी? 869 किलोमीटर। रिवीजन हमने अभी क्या पढ़ा? ये पढ़ा हमने राजस्थान का उत्तरी अक्षांश विस्तार, यानी उत्तर से उत्तरी अक्षांश से विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा, जैसे कि हमने अभी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। बात करते हैं देशांतर विस्तार की, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। यहाँ देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 826 826 869 826 869 826 869। तो ये अब बात करते हैं राजस्थान की। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा की, स्थलीय विस्तार की। देखिए राजस्थान, जैसे जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जलीय सीमा है और स्थलीय सीमा है, इसी प्रकार से हर ज़िले की भी सीमाएं होती हैं। लेकिन राजस्थान की जलीय सीमा क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि जलीय सीमा 0 है। कोई भी दिशा में जल नहीं है, सब स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा का अर्थ है धरती का मिलना, यानी कोई जल या कोई भी जल का नदी वो नहीं है, महासागर नहीं है कोई भी, ये आपको ही पता है। तो इसे ऐसे देखिए, तो देखिए इसके साथ आप समझ सकते हैं राजस्थान की कुल सीमा, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। तटीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा 0 रहेगी, 0 रहेगी, कोई मतलब नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये मान लीजिए आपको बोनस का नंबर मिलेगा, कि ये सबको पता है। बात करते हैं राजस्थान की 2 तरह की सीमाएं। एक तो होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि किसी देश से लगती है। एक अंतर्राज्य सीमा, जो देश के ही राज्यों से लगती है। जिस प्रकार से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पाकिस्तान है, तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर तक लगती है। कितनी लगती है, क्या लगती है, वो सब आगे वीडियो में देखेंगे। और इस तरफ देखिए, इस तरफ हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नीचे जाइए मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। ये भी हम डिटेल से देखेंगे, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है। और जो बाकी अंतर्राज्यों से यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात जिनसे लगती है वो कुल लगती है 4850 किलोमीटर। यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है।
एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा एक डायग्राम की सतह से और समझाऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, भारत और पाकिस्तान से सीमा लगती है। 15 अगस्त 1947 में सर सीरियल रेडक्लिफ सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा इसे सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, प्राकृतिक सीमा रेखा भी इसे कहते हैं, कलम से निर्धारित रेखा भी इसे कहते हैं, और रात्रि में भी दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था है। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर रेडक्लिफ रेखा के नाम से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी बनेगा ज़रूर। पाकिस्तान से लगती है, बात करते हैं पाकिस्तान से कितनी लगती है, तो 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कौन कौन से जिला आ जाते हैं, देखिए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 1 2 3 4 जिलों से लगते हैं। कितने जिलों से? 4 जिलों से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। प्रारंभिक बिंदु यानी कहाँ से लगती है, तो श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से लगती है, कुछ यहाँ से हिंदूमल कोट से लगती है। कहाँ से? हिंदूमल कोट से लगती है। और बाड़मेर में भालगांव, शाहगढ़, बाक्सर बाड़मेर में लगती है। भालगांव में शाहगढ़ तहसील और बाक्सर में यह सीमा समाप्त होती है। इनमें से कोई सा भी शब्द आ सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो बाड़मेर में कहाँ तक लगती है? बाक्सर तक लगती है या फिर शाहगढ़ तक लगती है बाड़मेर में। कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कितनी लगती है? देखिए श्रीगंगानगर टोटल बनाता है सीमा 210 किलोमीटर। कितनी? 210 किलोमीटर। बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। अब इसकी सहायता से और एक बार आप समझ लीजिए, राजस्थान कुल टोटल सीमा 5920 किलोमीटर। कितनी है टोटल सीमा राजस्थान की? 5920 किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान के साथ यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। बाकी जो बचती है अंतर्राज्यीय सीमा जो लगती है 4850 किलोमीटर। अब आ जाइए यहाँ पर, ये आपको पूरा ये मान लीजिए ये मैप आपको सब कुछ याद करा देगा। देखिए अब आपको याद करना क्या है, देखिए हमने जैसा कि देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से लगती है। जो श्रीगंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, 168 बीकानेर, 464 जैसलमेर और 228 बीकानेर। तो याद कैसे रखना है आपको? 210, 168, 428, 228 कुल मिला के एक तरह से फ़ोन नंबर टाइप आपको याद कर लेना है। इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। 210, 168, 464, 228, 168, 210, 168, 464, 228 याद रखिएगा। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर याद रखिएगा। चार जिले सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 210, 168, 464, 228 2-3 बार आप जैसे इन अंकों को याद करेंगे तो आपको खुद ब खुद हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान के 2 ज़िले हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। एक है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। 2 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां। 3 ज़िले सीमा बनाते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां। पाकिस्तान के साथ सीमा 1070 किलोमीटर की। 2 प्रांत सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। कौन से? पाकिस्तान के 2 प्रांत सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 ज़िले हैं और सिंध प्रांत के 9 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। 1 2 3 4 5 6 6 ज़िले सिंध प्रांत के साथ बनाते हैं और पंजाब प्रांत के 3 ज़िले बनाते हैं। कुल टोटल 9 ज़िले बनाते हैं राजस्थान के साथ सीमा। तो पंजाब प्रांत के साथ 3, सिंध प्रांत के साथ 6। अब इसकी सहायता से समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले उत्तर से दक्षिण क्रम में ये बताए गए हैं, ओनली क्रम में है, ठीक है। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, जैसे मैंने आपको बताया 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत 3 ज़िले बनाता है और सिंध प्रांत 6 ज़िले के साथ सीमा बनाता है। कुल जो बनते हैं वो 9 ज़िले बनते हैं। कौन कौन से हैं? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां। पंजाब प्रांत 3 ज़िले बनाता है, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां। और सिंध प्रांत 6 ज़िले बनाता है, घोटकी, सुकुर, खैर पारकर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। याद रखिएगा। और डीपली जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बहावलनगर के साथ कौन कौन से ज़िले बनाते हैं। श्रीगंगानगर और बीकानेर बनाता है, बहावलपुर के साथ बीकानेर, जैसलमेर बनाता है, रहीम यार खां के साथ जैसलमेर बनाता है, घोटकी के साथ जैसलमेर बनाता है, सुकुर के साथ जैसलमेर, खैरपुर के साथ जैसलमेर, संगर के साथ जैसलमेर और बाड़मेर, अमरकोट के साथ बाड़मेर और थार पारकर बाड़मेर। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा डीपली है,
परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर नॉलेज चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिवीजन करते हैं अभी भी हमने क्या पढ़ा। ये देखिए, ये हमारा राजस्थान हो गया। हमने राजस्थान के उत्तरी अक्षांश और अक्षांश और देशांतर की तो बात कर ली है। हमने बात करी सीमा विस्तार की, कितनी है 5920 किलोमीटर इसकी कुल सीमा है। स्थलीय सीमा कितनी है 5920 किलोमीटर, जिसके अंदर राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, वो कितनी है 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। रेड क्लिफ रेखा भी इसे कहते हैं। बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, तो जो बचती है 4850 किलोमीटर। कितनी बनती है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। पंजाब प्रांत के 2 जिले बनते हैं, कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान के दो प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत 3 जिले बनाता है, सिंध प्रांत 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, कुल बनाते हैं 9 जिलों के साथ। ये बात याद रखनी है। पंजाब प्रांत के साथ 3 जिले बनाते हैं, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यारखा। और सिंध प्रांत के साथ जो 6 जिले बनते हैं वो बनते हैं घोटकी, सुकूर, खैरपर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। क्रमवाई याद रखने की कोशिश करना है जितनी हो सके। वैसे तो क्रमवाई पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद होनी चाहिए। तो फिर से बता दूं, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर। पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। इतना याद कर लगे तो भी बहुत है, फिर भी वो थोड़ा याद रखो। तो पंजाब के 3 जिले, सिंध के 6 जिले, कुल मिला के 9 जिले। ये बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमाओं की, यानी कौन कौन से अंतर्राज्यीय सीमा। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा पंजाब, जो कि सबसे कम सीमा बनाता है और 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पंजाब हमारे राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा बनाता है 2 जिलों के साथ बनाता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ। याद रखिएगा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ पंजाब सीमा बनाता है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा। 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और यह जो हमारा हरियाणा है वो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से है देखिए, हनुमानगढ़ के साथ, चूरू के साथ, झुंझुनू के साथ, और देखिए सीकर के साथ भी, और यहाँ जयपुर के साथ भी बनाता है, और यहाँ अलवर के साथ भी, और यहाँ पे भरतपुर के साथ भी। आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए भरतपुर में यहाँ पे सीमा ख़त्म हो जाती है हरियाणा की, ये वाला डॉट यहाँ से सीमा ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे हनुमानगढ़ में यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये हरियाणा बनाता है, कितनी बनाता है 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 7 जिलों के साथ बनाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर। याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर्वाधिक कौन बनाता है, लोएस्ट कौन बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जयपुर सबसे यहाँ पे कम सीमा बनाता है, मात्र बहुत कम, सबसे कम। लोएस्ट जयपुर बनाता है, हाईएस्ट हनुमानगढ़ सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। इसी प्रकार अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में जो हनुमानगढ़ है वो न्यूनतम, और श्रीगंगानगर सर्वाधिक सीमा बनाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, भरतपुर और धौलपुर। बनाता कितनी है 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। कितनी बनाता है 877 किलोमीटर के। सबसे कम इसमें सीमा बनाता है जो धौलपुर के साथ बनाता है, और सर्वाधिक भरतपुर के साथ सीमा बनाता है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक कितनी बनाता है 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। कितने जिलों के साथ बनाता है 10 जिलों के साथ बनाता है। कौन कौन से देखिए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और दोबारा से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ 10 जिलों के साथ सीमा यह बनाता है। बात करते हैं सर्वाधिक कौन सा जिला बनाया था, सर्वाधिक झालावाड़ के साथ सीमा बनाता है, और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो भीलवाड़ा के साथ बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत मामूली सी सीमा बनाता है। सर्वाधिक झालावाड़ के साथ, सबसे कम भीलवाड़ा के साथ। अब बात करते हैं लास्ट में गुजरात की। तो गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। सिरोही में माउंट आबू स्थित है, याद रखिएगा। तो 6 जिलों के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर। बात करते हैं यहाँ पे सर्वाधिक और न्यूनतम की। तो देखिए, सर्वाधिक उदयपुर के साथ सीमा बनाता है, और न्यूनतम बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। मात्र इतनी सीमा बनाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये हमने मैप की सहायता से देखा। अब एक बार इसे नोट्स में भी देख लेते हैं किस प्रकार से। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, रख लीजिए अपने पास। आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट्स में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, यानी अंतर राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है। कौन कौन जिले बनते हैं? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सबसे कम पंजाब 89, उत्तर प्रदेश 877, गुजरात 1022, हरियाणा 1262 और मध्य प्रदेश सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसे आरोही अवरोही क्रम में देखें तो देखिए, आरोही क्रम में पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अवरोही क्रम में मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अवरोही क्रम, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो देखिए, पंजाब जैसे मैंने आपको बताया था 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। गंगानगर के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। पंजाब के ज़िले याद रखना जरूरी नहीं है, याद रखो तो रख लेना, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं सेकंड राज्य होता है हमारा हरियाणा। हरियाणा के साथ सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर की। 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर। सबसे कम जयपुर के साथ सीमा बनाता है और सर्वाधिक हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है, जैसे कि हमने अभी मैप में देखा था। हरियाणा के ज़िले कौन कौन से, ये भी आप याद करना चाहते हैं, याद कर सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, भरतपुर और धौलपुर के साथ सीमा बनाता है, जहाँ पे भरतपुर से सर्वाधिक और धौलपुर के साथ लोहे। इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में भी। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, धौलपुर, सोहमतपुर, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। लोएस्ट भरतपुर, भीलवाड़ा के साथ और सर्वाधिक झालावाड़ के साथ सीमा बनाता है। एच यानी हाईएस्ट, लो एल मनी लोएस्ट। छोटा सा नोट्स भी आप डाल लीजिए। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? तो कोटा और चित्तौड़गढ़ है। किस प्रकार से, अभी बताता हूँ। मध्य प्रदेश के साथ ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं? तो वो एक है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। कैसे? देखिए, कोटा के साथ सर्वाधिक पहले सीमा यहाँ पे बना ली, फिर सीमा बनाता है यहाँ से, और इसी प्रकार ये जो हिस्सा है ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के साथ सीमा बनाता है, फिर भीलवाड़ा के साथ, फिर दोबारा चित्तौड़गढ़ के साथ सीमा बनाता है। ये भी चित्तौड़गढ़ है, ये भी चित्तौड़गढ़ का अंश है, याद रखिएगा, ये भी चित्तौड़गढ़ का अंश है। तो यहाँ पे पहले एक बार सीमा चित्तौड़गढ़ के साथ यहाँ पे बना लेता है, फिर भीलवाड़ा के साथ, फिर दोबारा चित्तौड़गढ़ के साथ। लास्ट राज्य हमारा बचता है वो है गुजरात। तो गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर की सीमा, जो कि 6 जिलों के साथ बनाता है। और कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। सर्वाधिक उदयपुर के साथ और न्यूनतम बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। ये टोटल हमारे राज्य हो गए जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं उन जिलों की जो कि किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, यानी कि अंतर्वर्ती जिले, जो कि जिनकी संख्या है 8। कौन कौन से हैं? जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, बूंदी, कोटा, दौसा, राजसमंद। अभी मैप में भी सहायता से इन्हें देख लेते हैं। देखिए, मैप की सहायता से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, नागौर मध्यवर्ती जिला पूछा जाता है तो नागौर है, याद रखिएगा। और जोधपुर हो गया, पाली हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, दौसा हो गया, इधर हो गया हमारा राजसमंद, पाली हमने गिनी लिया। तो ये ज़िले हो गए टोटल 8। हाँ, टोटल 8 हो गए। फिर से देखिए, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, टोंक, बूंदी, दौसा, टोटल हो गए 8। हाँ, तो ये वो ज़िले थे जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, अंतर्वर्ती ज़िले हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं। अर्थात सीमा यानी कि जो सीमा बनाते हैं, किसी के साथ भी सीमा बनाते हैं, तो वो है 25। याद रखिएगा, कितनी संख्या उनकी? 25 है। याद रखिए कितनी है? 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। तो देखिए, केवल पूछ रहा है, याद रखिएगा। वैसे तो 4 बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं राजस्थान के? तो 2 आएंगे, बीकानेर और जैसलमेर। क्यों? क्योंकि श्रीगंगानगर के साथ पंजाब भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान भी बनाता है। इसी प्रकार बाड़मेर के साथ गुजरात भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान भी सीमा बनाता है। इसलिए केवल शब्द आ जाए तो जैसलमेर और बाड़मेर है, जो कि केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, अगर
केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले, तो इसके अंदर हम श्रीगंगानगर को भी नहीं लेंगे और बाड़मेर को भी छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब पूछा गया है कि केवल अंतर्राज्य बनाने वाले। तो केवल अंतर्राज्य वाले हनुमानगढ़ से स्टार्ट होकर पूरे जालोर तक रहेंगे। बाड़मेर को और श्रीगंगानगर को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, जो कुल मिला के 21 ज़िले बन जाते हैं। आप चाहें तो मैप में गिन सकते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि वो ये ज़िले कौन कौन से हैं जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं। तो उनमें हमारा श्रीगंगानगर और बाड़मेर आ जाएगा, क्योंकि श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाता है। इसी प्रकार बाड़मेर जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और हमारे गुजरात के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राज्य सीमा कौन कौन से ज़िले बनाते हैं, तो ये अंतर्राज्य सीमा 23 ज़िले बनाते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वही ज़िले कौन कौन से हैं तो दो राज्यों के साथ बनाते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा हनुमानगढ़ है जो कि पंजाब के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है। तो एक तो हमारा हनुमानगढ़ हो गया। फिर आ जाता है हमारे भरतपुर की तरफ, जो भरतपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। फिर आ जाता है हमारा धौलपुर, जो धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। और फिर लास्ट में हमारा आता है बांसवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। फैक्ट्स नोट में और देख लेते हैं। कुल जिले 33, अंतर्वर्ती जिले 8 हैं, सीमावर्ती जिले 25, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 2, अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 2, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले 4 और केवल एक राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 17। ये सब हमने मैप की सहायता से अभी थोड़ी देर पहले देख लिए थे। ये था हमारे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार और सामान्य राजस्थान का परिचय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो भी बेस्ट तरीके से डायग्राम की सहायता से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।